तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले वैसे छात्र छात्राएं जो 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो काफी रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि आपका जो कमेंट के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है कि है ना सर, जल्द से जल्द जो है ना मैथ का जो है ना जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर लाइए और अपलोड कीजिए। तो जी यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो है ना मैथ का यहाँ पर देख सकते हैं वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। और इसके वीडियो में जानेंगे आज के इस वीडियो में कि जो ना वायरल मॉडल पेपर पढ़ के आप कैसे है ना अचीव कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सारा का सारा आपको है ना इसमें देख लेना क्या क्या जानकारी दिया है, इन सभी जानकारी को एक एक करके पढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए हम नीचे बढ़ते हैं और नीचे बढ़ते हैं तो इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे एक नंबर क्वेश्चन में आते हैं और एक नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहता है कि 1/√2। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, तो परिमेय है, प्राकृत है, परमेय है, अपरमेय है और इनमें से कोई नहीं। काफी शानदार। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि 1/√2, ये √2 जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम ना √2 का जो है ना जब वर्गमूल करेंगे तो समझिए बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर √4 रहता है ना तो इसका वर्गमूल जो है ना 2 आ जाता। कितना था, 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर √2 का जो वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए जो है ना जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो बीटा में px का मान इतना दिया हुआ है, तो कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला c/a। अभी आप देखिए ये a है, ये b है और c है, तो c का वैल्यू कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तो 3 बट्टा में, और a का वैल्यू यहाँ पर न कुछ है तो क्या है, x स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पर न कुछ क्या है तो 1 है। तो 3 से 1 में भाग करेंगे क्या मरता, 3 मरतबा। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए कहता क्या है कि बहुपद, देखिए टिक जो लगा है, आप देखिए मैथ है कि ऐसा चीज जिसको रटा नहीं जा सकता। ठीक है, समझा जा सकता है, तो इसको समझिए, बारीकी से समझिए। मैं जैसे समझा रहा हूँ समझिए, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा 100%। हम कोई मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 5√2x -3 के शून्य क्या है, के शून्य के ना निकालना है। तो जब शून्य निकालने की बात आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बट्टा में 2a, इस तरह का फॉर्मूला आता है। तो चलिए मैं आपको इसे हम कॉपी में सोल्व, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, समझिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, कि बहुपद जो है ना 4x² प्लस 5√2x -3 के जो ना क्या है शून्य ज्ञात करें। ये मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखा समझिए कि 4x² में a का मान जो है ना 4 दिया हुआ है, जबकि b का मान कितना दिया हुआ है, 5√2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस का माइनस, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना है तो -3। इस तरह से आपको नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला होता है, समझिए ये फार्मूला है। फार्मूला आप नहीं याद करिएगा तो आपको ना समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए फार्मूला आप देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समझिए कि x बराबर जो है ना -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बट्टा में 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए x का x बराबर का बराबर, और b का जो मान है कितना है, तो देखिए b का मान जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस 5√2, लेकिन इसमें क्या है माइनस, तब प्लस ही माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 5√2 यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस जो लिखा हुआ है फॉर्मूला में वो चीज़ हमने लिख दिया। उसके बाद b का मान जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, जो चीज़ हमने लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस और 4 का 4 गुने, और a का जो मान है आप देख सकते हैं, a का मान यहाँ पर 4 दिया हो तो 4 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर गुने, और c का जो मान है यहाँ पर क्या है तो -3 दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं -3 दिया हुआ। ठीक है, अब बट्टा में क्या है 2a, तो 2 गुने, और a का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। यहाँ पर थोड़ा बचा नहीं था समझिए जगह, इसलिए ना मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में आते हैं, तो x बराबर के बराबर जो b का मान है वो लिख देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। और यहाँ आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 25 था और 2 बचा, तो कितना हुआ 25 दूना क्या हुआ 50,
तो अभी यहाँ पर 50 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 4 चौका 16, 16 का 16 बनती है 48, यानी कि 48 लिख दिया। बट्टा में 2a था तो 2a यहाँ पर लिखा हुआ, तो a का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 50 और क्या आया 48 है, इस दोनों को मैं ऐड कर दिया तो यहाँ 98। अब बट्टा में 4 दूना कितना हुआ 8, तो यहाँ पर 8 जो चीज़ लिखा हुआ यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। पहले कैसे निकलेगा, तो देखिए एक मरतब प्लस लेंगे, एक मरतब क्या लेंगे माइनस, तो एक मरतब हम यहाँ पर माइनस लिए हैं, समझे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 2, यहाँ पर क्या है -5 रूट 2, अब प्लस यहाँ पर दोनों में से एक माइनस ले लिए तो माइनस लिख दिए। और इसमें से क्या करेंगे, इसको है ना, मैं इसको 98 को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 98 देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, समझिए। तो 98 को मैं तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, 2 गुने 7 गुने 7 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या ये दोनों जोड़ा मिल रहा है, तो जो जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर, रूट से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको अंदर, तो 7 रूट 2 लिख सकता है। तो यहाँ पर 98 को हम इतना लिख दिए। अब बट्टा में जो है या 8 दिया हुआ तो 8 लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर देखिए x बराबर का बराबर और x बराबर का बराबर देख सकते हैं। चलिए हाँ, तो यहाँ पर x बराबर का बराबर, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ये अब माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, और 7 5 कितना होगा 12, और रूट 2 का रूट जोड़ेंगे तो रूट 2 होगा। अब बट्टा में 8। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर निकलेगा क्या, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो निकलेगा वो इतना निकलेगा, -3 रूट 2 बट्टा में 2 लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब x का वैल्यू एक और निकालेंगे तो इस तरह का निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, समझिए इस तरह का। तो यहाँ पे x का मान जो है ना, यहाँ पर जो पहले दिया हुआ वो चीज़ लिख देंगे, और यहाँ पे एक मतलब माइनस लिए थे नीचे, तो अब लेंगे यहाँ पर प्लस। और 98 के बदले में मैंने बताया था कि 7 रूट 2 लिखाएगा, तो 7 रूट 2 लिखेंगे। अब बट्टा में जो 8 दिया हुआ इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके नीचे आएंगे तो x बराबर का बराबर, और यहाँ देखिए ये क्या है कि इस दोनों को आप 7 5 के आगे घटाएंगे तो 2 निकलेगा, और 2 रूट 2 को जोड़ेंगे तो 2 रूट 2 लिखा आएगा, ठीक है। अब बट्टा में 8, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 4 निकल जाए, रूट 2 बट्टा में 4, इस तरह से। यहाँ 2 शून्य निकल गया, तो इसका जो आंसर देखेंगे तो इस तरह का आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आएंगे सर जी, बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपके लिए मैं है ना बहुत ही इजी मैं बना रहा हूँ, समझिए। आपको है ना इसको है ना कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना दिया हुआ है, उनका मौसा दिया हुआ है, तो क्या करना है लौसा निकालना। बउआ टाइप प्रश्न आ गया। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये लौसा गुने क्या होता है मौसा दिया हुआ, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल का मान कितना है, तो इतना है, तो 15,870 लिख देंगे बराबर। उसके बाद जो है मौसा का मान दिया हुआ है, तो मौसा का मान यहाँ पर दिया हुआ था 23, गुने लौसा जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ लौसा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लौसा आपको निकालना है, ठीक है। तो लौसा जो निकालना है तो ये बाहर जाएगा, समझे। तो जैसे इसे लिख देंगे इसको कि 15,870 बट्टा में सीधे आपको लौसा का वैल्यू 23 डालना है, ठीक है। तो इसे काटिएगा तो कितना आएगा 690 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। चलिए काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 के तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर कहता क्या है, यहाँ पे देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का वैल्यू इतना दिया और बी का वैल्यू इतना दिया, तो ए और बी क्या है एक मौसा है, तो मौसा का वैल्यू क्या होगा। काफी शानदार। देखिए मौसा निकालने के लिए क्या है, मौसा का मतलब क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो कहता है तो वो संख्या जिसमें पावर कम होना चाहिए, समझे। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों संख्या मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर क्या है, ये इसका पावर देखेंगे तो 2 के पावर कितना 2 है, जबकि यहाँ पर 2 के पावर कितना 3 है। तो इस दोनों में सबसे कम कौन है, तो ये वाला 2 है वाला, 2 वाला कम, 2 के पावर 2 कम है। अब 3 में और 3 में देखें तो इस दोनों में सबसे कम कौन है पावर, तो 3 के पावर 2 है, और गुने 5 और 5 में, तो इसमें पावर 5 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने उसके बाद 5, इसको आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना निकलेगा बाबू। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 180 निकलेगा। कितना निकलेगा 180।
नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए पहचानने का नियम क्या है, तो बहुपद जो होता है जिसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन याद रखिए वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो बहुपद नहीं है, तो देखिए ये बट्टा में, समझे, लेकिन ये बट्टा में एक्स नहीं है बट्टा में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक्स बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी में जाएगा, ठीक है। जो बट्टा में होगा एक्स आ जाएगा, समझिए वो बहुपद नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते। समीकरण दिया है निकायों का x प्लस 2y माइनस 8 बराबर जो है इतना इतना दिया है, तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। इसका हल बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है देखिए, जब इसको बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। काफी इजी। तो a का मान कितना है यहाँ पर, ना कुछ तो 1 बट्टा में 2, एक बट्टा में यहाँ पे 2, बी का मान 2 है, समझिए, यानी कि a2 का मान 2 है, जबकि बराबर b1 का वैल्यू कितना 2, अब बट्टा में क्या है 4 दिया हुआ, ठीक है, बराबर 8, तो -8, अब बट्टा में 16। इस तरह से काटेंगे तो क्या निकलेगा, 2 कम 2 दूना 4, 2 16, यानी कि क्या होगा, ये सब बराबर। तो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या आएंगे सर जी, बी में जाएगा, सही जवाब अनंत का हल होगा। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, काफी शानदार दिया है, यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसमें योग दे चुका है, आपको पता है गुणनफल इतना है, योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो बहुपद क्या होगा। देखिए इसमें क्या गया कि आपको ना शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ 4, जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 लिख दिया। अब फॉर्मूला होता है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर शून्य को योग 4 है, तो 4 दिया हुआ, और एक्स का एक्स, अब प्लस का प्लस, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ क्या, तो 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। काफी इजी। चलिए इस तरह वीडियो को लाइक कर दिए, फटाफट लाइक कीजिए। अगर लाइक आप वीडियो को करते, जितना लाइक करते हैं उतना मैं आगे बढ़ता हूँ, समझिए, आपके लिए मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो है ना इसी तरह से लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है इस तरह का दिया हुआ, ठीक है। कहता है कि यदि समीकरण का जो निकाय है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया, तो उसका आदित्य हल, तो आदित्य हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसका मान देखते, a1 का वैल्यू इतना है और a2 का वैल्यू इतना है, b1 का वैल्यू इतना है और b2 का वैल्यू इतना है, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो ये आप देखिए, अब फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर जो नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 4 है, जबकि a2 का वैल्यू कितना है 2 है, बड़ा नॉट इक्वल टू, और समझिए a2 हो गया, अब b1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर k दिया हुआ था, k लिख देंगे, अब बट्टा में, और b2 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो मतलब क्या, k नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर, यानी कि कहाँ जाएगा सर जी, बी में जाएगा। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण पहचानिए। तो देखिए बउआ, हम कहे कि जो द्विघात समीकरण में याद रखिएगा कि बीच में रूट नहीं आएगा और बट्टा में एक्स नहीं आएगा, तो बट्टा में भी एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा सही आंसर, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से हम चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के तो बढ़ते हैं। तो काफी शानदार, देखिए यहाँ देखिए, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मानते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका मूल निकालना है, तो एक होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, और एक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम एक मानते व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो हम क्या ले रहे, अल्फा इंटू बीटा ले रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करें, अल्फा इंटू इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 क्या होगा, 1 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 अल्फा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बराबर क्या होगा,
तो सी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो यहाँ से अल्फा कट जाएगा और यहाँ पर ए बचा, ए से एक में गुना होगा इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ देखिए ए से ए में गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, अब बराबर ए से सी में, यहाँ पर न कुछ हो तो क्या है सी से गुना करेंगे तो सी है, तो ए बराबर सी कहाँ जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द। देखिए बहुत सारे बच्चे ने लाइक नहीं किए, फटाफट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है बताइए, तो मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान कितना -6 और यहाँ पर पहले से -6, तो माइनस माइनस प्लस, बी का मान 6 हुआ और ए का मान यहाँ पर न कुछ हो तो कितना यहाँ पर 1, तो 6 बट्टा में 1 मतलब क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 हो गया आंसर। चलिए काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 13 में कि x बराबर 6 का जो है ना आलेखीय रैखिक समीकरण क्या होगा, तो देखिए x बराबर जो इस तरह से हम निकालेंगे तो 6 का जो आलेखीय रैखिक समीकरण इस तरह से निकलेगा तो क्या आ जाएगा x के y अक्ष के दूरी पर जाएगा, किसके दूरी पर जाएगा, तो 13 का सही आंसर क्या होगा बाबू जी, y अक्ष के समानांतर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, तो x अक्ष पर जो बिंदु है कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है देखिए इस तरह से हम देखेंगे, x अक्ष पर जो बिंदु है तो यहाँ पर क्या होगा 0, तो 0 और x अक्ष पर जो बिंदु जाएगा तो कटान बिंदु दो नंबर निकलेगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे 14 का सर ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ है वो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है यहाँ देखिए, शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि एपी बराबर एक प्रथम पद ए है जबकि सार्वंतर है, तो एनवा पद क्या होगा, तो फॉर्मूला जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि ए एन का फॉर्मूला होता है। तो काफी शानदार, कहाँ जाएगा बी में जाएगा सही से। चुटकी भर के सवाल बी में, कितना गजब क्वेश्चन है, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि समांतर श्रेणी में कि 10 और 7 और 4 का 30वां पद, मतलब इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, ठीक है। तो 30वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 10 है तो 10 प्लस का प्लस और 30वां पद मतलब एन का वैल्यू 30 दे चुका है, तो यहाँ पर 30 और माइनस 1 इंटू में डी का जो मान है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 का मान 7 जबकि a1 का मान 10, तो घटाएंगे तो -3, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, तो डी का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, तो -3, ठीक है। तो यहाँ पर 10 प्लस और इसको घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 गुने -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 10 माइनस जो है इसमें निकलेगा तो यहाँ पर 87 आ जाएगा, 9 3 27, 87 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -77 आ जाएगा। काफी शानदार। चलिए कहाँ देखते हैं, ऑप्शन और बी होगा सही है सर, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ इस प्रकार का दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो कहता है कि समांतर श्रेणी 7, 13 और 19 में डॉट 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 दिया हुआ है और 205 पदों की संख्या कितना होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या 7, 13, 19, अब इसके डिस्टेंस देखेंगे तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 7 6 13, 6 का डिस्टेंस है, तो 19 6 25, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो 1 2 3 और इसके गिनते गिनते हमको कहाँ जाना है 19 205 तक जाना है, ठीक है। तो कितना उसमें पदों की संख्या कितना होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम कैसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा देखिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, कॉपी में बढ़ते हैं और कॉपी में आपको चलिए बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए कॉपी में,
तो इसी तरह का क्वेश्चन था समांतर श्रेणी इतना 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 205 का जो है ना पदों की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर Tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह का फॉर्मूला आया, इसको हम An का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो Tn का वैल्यू मतलब लास्ट में पद दे चुका है, समझे कि इतना तक है, लेकिन पदों की संख्या कै गो है ये पूछना है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो Tn का मान इतना दिया हुआ, ए का मान जो यहाँ ए होता है, ठीक है, तो ए का मान 7 है, जबकि प्लस का प्लस और एन का जो मान निकालना है हमको, ठीक है, तो एन -1 इंटू डी का जो मान है, तो इससे इसमें यानी कि A2 माइनस A1 का जो आप मान निकालिएगा, तो A2 का मान कितना है, तो 13, तो 13 माइनस और A1 का मान कितना है 7, तो 13 में 7 कितना 6 बचेगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना हो गया 6, ये फॉर्मूला होता है डी का वन, ठीक है, डी का निकालने के लिए, तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 205 बराबर प्लस 7 प्लस और उसके बाद 6 से n में गुना, तो 6n माइनस का माइनस और 6 से 1 में गुना तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 205 बराबर 7 में 6 जाते 1 प्लस 6 और n बचा, तो 6n बदे हो गया। अब यहाँ से 6 जगह 24 काट जाएगा, उसके बाद 34, n का वैल्यू कितना होगा 34। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना वो आपको 17 था, क्वेश्चन नंबर कितना था 17 था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना कहाँ जाएगा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब यहाँ देख सकते हैं 33, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी सुंदर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना अब 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता क्या है यहाँ पे देखिए, समझिए गौर से, ठीक है। समांतर श्रेणी में इतना इतना दिया हुआ, एनवा पद क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे, वही वाला फॉर्मूला जो कि मैं अभी पढ़ते आ रहा हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये तो फॉर्मूला जान गए। अब a का मान कितना है, तो 3, तो 3 प्लस और n का मान क्या है निकालना है, n तो n का n -1 इंटू डी का मान जो मान है वो कितना है, तो 3 में से 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ से 3 प्लस और 2 से n में तो 2n माइनस और 2 से 1 में गुना तो 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, इसका जो वैल्यू हो वो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2n क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 में दिया हुआ है कि बिंदु इतना का मूल बिंदु की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु का जो दूरी निकालना है, तो सिंपल समझिए, आपको इसको समझने के तरीका, इसको हम x मानते हैं और 4 को x, जबकि इसको क्या मानते हैं y, ठीक है, इसको y मानते हैं, ठीक है। तो इसको x मानते हैं, उसको y मानते हैं, तब फॉर्मूला लगाएंगे दूरी फॉर्मूला कि रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x का मान 4, तो 4 का स्क्वायर रूट अंडर में लगाएंगे अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको रूट में लगाएंगे तो 16 9 कितना हुआ 25, तो 25 का जब रूट बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा 5 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ दिया हुआ है कि साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस साइन 25 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस दोनों में क्या करना है, आपको चेंजिंग करना है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या चेंजिंग करना है आप मेरे को बताते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए साइन 65 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, तो 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, तो साइन स्क्वायर और इसको हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, तो 65 आ जाएगा। उसकी तरफ प्लस और उसके बाद साइन स्क्वायर 25 डिग्री और 25 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और 25 डिग्री बचा है, तो 25 डिग्री थीटा का मान 25 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस बराबर क्या होता है 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु 3,0 एवं -5,4 को जो मिलाने वाले जो रेखाखंड उसका माध्य बिंदु का जो नियामक है वो क्या होगा, ठीक है। तो माध्य बिंदु का जो नियामक वो कैसे निकलता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, फटाफट देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बच जाएगा गैपिंग। तो देखिए ये हमारा x है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1
यहाँ पर y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, यहाँ पर y2, ठीक है। ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि यहाँ पर कहता है कि मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अब बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अब बट्टा में 2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, तो 3, तो 3 अब प्लस x1 y1 का मान कितना है, x1 x2 का वैल्यू कितना है, तो प्लस -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5 अब बट्टा में 2 कॉमा उसके बाद y का 1 का मान 0 है, तो 0 प्लस उसके बाद है ना y2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ दिखाते हैं, y2 का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। तो 0 + 4 मतलब 4 होगा, अब बट्टा में क्या है 2, तो 2 के बराबर 4 का मरते कटेगा, तो 2 मरते, तो 4 बट्टा में 2 इधर निकला गया, और इधर क्या निकलेगा, तो ये इधर जो निकलेगा वो आपको घटा कर यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। अब बट्टा में 2, तो इसको काटेंगे तो -1 और यहाँ इधर काटेंगे तो 2, तो यानी कि -1, 2 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ कहता क्या है कि 3 - 3, 5 का भुज क्या होगा। तो देखिए भुज जो कहता है तो मतलब क्या होता है कि इसका कोटि, भुज कोटि अलग होता है, तो कोटि में y जाएगा, कोटि पूछेगा तो 5 होगा, जबकि भुज पूछेगा तो x का मान यानी कि पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो दिया यहाँ देख सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर चतुर्थांश निकालेंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश में जो निकालेंगे तो इस तरह से निकालेगा, ठीक है। तो कहता है द्वितीय में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है प्लस माइनस। तो द्वितीय में क्या है माइनस प्लस है, तो देखेंगे इसमें, देखिए माइनस प्लस इसमें दिया, ऑप्शन और बी में दिया। चलिए काफी सरल, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक जो है ना इतना दिया, इतना दिया, इतना, तो उसके केंद्र के नियामक क्या होगा, ठीक है। तो उसका केंद्र का जो नियामक है आपको बताना क्या होगा। तो देखिए इसमें 3 चीज दिया हुआ, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको x2, इसको मानते हैं x3, ठीक है। इसको मानते हैं y1 y2 और इसको मानते हैं y3, ठीक है। तीनों समझ में आया, आपको सिंपल तक समझना है, ठीक है। इसको x1, इसको x2 y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। चलिए कॉपी में दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसको मैं हल दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन जो दिया गया था उसके हिसाब से मैं इसका जवाब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो इस प्रकार का दिया हुआ था, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन लिखा गया, तो इसका मैं आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा x1 है, जबकि ये हमारा y1 है, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है। फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में जो अंक होगा उससे 3, ठीक है, डिवाइड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, ठीक है। तो x1 का मान जो -3 प्लस का प्लस x2 का वैल्यू कितना 5, तो 5 और प्लस का यहाँ पर प्लस, उसके बाद है ना प्लस यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और y3 का जो वैल्यू है कितना है, तो यहाँ देखिए x3 का जो माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा -3, इसमें माइनस लिख दिए। अब बट्टा में 3 कॉमा, समझिए इस तरह से कॉमा, उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है, जबकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ ना, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर माइनस इसलिए दिया हो क्योंकि अगला जो संख्या है y2 का मान माइनस है, तो इसलिए माइनस लिखा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो y3 का जो वैल्यू है कितना 5 दिया होता है, यहाँ पर 5 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को सबको जोड़ दिए, अब बट्टे में आ देखिए 6 आ गया, तो इस दोनों को जोड़े 6 और उसके बाद भाग करेंगे तो कितना 2 निकलेगा, ठीक है। माइनस में तो -2 निकलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, तो इस दोनों को जोड़ के यहाँ पर क्या निकलेगा 3/3, इसको निकालेंगे 1 निकले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी में जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो इस प्रकार का क्वेश्चन करता है, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज
जिनमें सी का जो मान है वो 90 डिग्री दिया हुआ, तो cos a प्लस बी का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि cos जो है ना और c का मान जो है c के बदले में इतना दिया हुआ, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि cos 90 डिग्री का मान कितना 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए जाएगा सही से। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले जो वृत्त की जो परिधि है वो क्या होगा। काफी शानदार। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि इसकी वृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो जवाब देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का 2 पाई आर होता है, समझे, तो 2 का 2 गुने 22, यहाँ देखिए तो 2 का 2 गुने 22 बट्टा में पाई का मान 22 बट्टा में 7, और उसके बाद 2 पाई आर होता है ना, तो आर का मान कितना है, तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ, तो मतलब डी बराबर, तो फॉर्मूला होता है आर बाई 2। ठीक है, आर का मान 28 बट्टा में 2 मतलब काटेंगे तो 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी जाएगा, बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा है उसको क्या कहते हैं, काफी व्यास, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि tan थीटा गुने cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इजी फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला है, याद करते चलिएगा अभी से फॉर्मूला। अगर आप ज्यादा कमेंट करिएगा तो मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला एक ही वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अगर कमेंट करिएगा तब। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, कहता है कि tan 35 डिग्री बट्टा में cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री और बट्टा में cot 12 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सर जी कि tan को बदलेंगे cot में, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 90 माइनस जो है ना वो 90 में से 35 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है, तो 90 माइनस 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan 90 माइनस 55, अब बट्टा में cot 55 प्लस उसी तरह है कि cot 90 माइनस और 78 घटाएंगे तो 12 निकलेगा, अब बट्टा में ये ब्रैकेट में है और tan 12 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot इधर 55 मतलब 55 से 55 कटेगा 1 मतलब प्लस, उसके बाद इसको भी काटेंगे तो क्या होगा, 1 नहीं, तो 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा सही से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पे काफी शानदार दिया, यदि sin थीटा बराबर जो है ना, sin थीटा बराबर a बाई बी है तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए चलिए इसको मैं है ना आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ, आपको है समझ में आवश्यक आएगा। तो चलिए हम आपको कॉपी में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं मेरे पास जो है इस प्रकार का दिया हुआ था क्वेश्चन, जो है ना क्वेश्चन में जो कह रहा था मैं उसी का सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं पेन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं sin थीटा बराबर a बाई बी, जो है इसको हम a को क्या बोलते हैं, sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको क्या लंब और कर्ण दिया हुआ, मतलब क्या आता है कि आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो आधार का फॉर्मूला लाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का जो वैल्यू है कितना है, तो कर्ण का वैल्यू b है, तो b का स्क्वायर माइनस और a का मान लंब का मान जो है वो कितना a है, तो a का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। cos थीटा पूछ रहा था। ठीक है, तो cos थीटा का तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान जो है ना वो b है, b मतलब आधार, तो आधार का मान यही ना आया था, इतना लिख दिया। अब बट्टा में कर्ण का जो वैल्यू कितना है, तो b है, तो b, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब क्या होगा, देखिए 30 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि थीटा sin थीटा बराबर 1/2 है तो cot थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो sin थीटा का मान दे चुका है, अब क्या निकालना है, cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, ल आ ल कक्को आ। ठीक
ठीक है। तो लंब बट्टा क्या है, कर्ण, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, आधार निकालना, मतलब बेस निकाल, बी बराबर क्या निकालना है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस उसके बाद जो है लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक इस तरह से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं समझाया हूँ, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ 2। ये फॉर्मूला होता है कि कर्ण, यहाँ पर ना आधार दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। लंब दिया हुआ, सॉरी लंब दिया हुआ, यहाँ पर कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान कितना है, 2। तो कर्ण का मान यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, और लंब का मान 1 दिया हुआ तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, अब माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में सही जाएगा क्या बचेगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो √3 क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है, ठीक है। देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ना अब चलते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ना इस प्रकार का कह रहा था क्वेश्चन, चलिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि थीटा का जो वैल्यू है वो √3 tan 2 थीटा बराबर दिया हुआ 3, समझे। तो थीटा का मान क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए मैं इसको ना आपको कॉपी में डिनोट करता हूँ, समझाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से, तो tan यहाँ से निकालेंगे tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा अब बराबर क्या होगा 3, जैसे नीचे जाएगा भाग में चला जाएगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि tan 2 थीटा बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि √3 यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर √3, तो नीचे का रूट हटाने के लिए ऊपर में क्या करना पड़ेगा, इसको सजाना पड़ेगा। तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं इसके बदला में, क्योंकि आप 3 से 3 काटिए, दोनों में से एगो लिखाता है तो वही आता है इसका मान, तो यहाँ लिख दिया। अभी रूट से √3 कट गया तो क्या बचेगा √3, तो मतलब क्या होता है कि tan 2 थीटा का मान कितना है, √3, ठीक है। अब यहाँ पर √3, अब यहाँ पर निकालेंगे tan 2 थीटा, tan थीटा का जो है ना वो √3 जो है ना किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, समझे, √3, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, कितना बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 60, तो 60 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री निकलेगा, क्या निकलेगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, वो बी में जाएगा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ दिख सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना अब है ना बढ़ते हैं 33 के बढ़ते हैं। तो 33 में कहता है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर फेक फार्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा ही फार्मूला ही होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इस तरह से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की जो थीटा का जो है थीटा का जो मान दिया हुआ है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो देखिए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि वो फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं डिनोट किया हूँ, समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 होगा 34 का। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा 360 गुने पाई। अब इसी को हम ऊपर में गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो थीटा गुने पाई आर स्क्वायर बट्टा में 360, इसको काटिएगा समझिए, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो इसका हम आंसर देखेंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बाबू बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर कितना था 34 था, ठीक है 34, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आ चुका है और यहाँ पर कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात इतना दिया हो, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जैसे आपको अनुपातों का जो ना परिधियों का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो सिंपल तरीका है, इसको रूट में भेजेगा। तो 9 का रूट कॉमा इसको 4 का रूट करेंगे, तो 9 का रूट कितना होता है 3 का, जबकि 4 का रूट कितना 2, तो 3:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 प्रकार दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है
ये आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो 36 का कहेंगे सर जी वो 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है और कहता है यहाँ पर देख सकते हैं किसी बेलन की जो आधार की त्रिज्या है, मतलब आर का वैल्यू 2 दिया हुआ और एच का वैल्यू दिया है, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आर और एच दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका बेलन का आयतन क्या है। तो 36 का जो सही जवाब क्या होगा, देखिए इस तरह से बेलन का आयतन होता है फॉर्मूला की पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, अब पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो मैंने बताया कि त्रिज्या दिया दे सकते हैं, त्रिज्या दिया हुआ ना 2, तो आर का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 गुने इसको 2 स्क्वायर है तो 2 मतलब लिखेंगे तो 2 गुने एच का वैल्यू कितना है 14 दिया, ऊंचाई दिया हुआ 14। तो यहाँ से काटेंगे तो काट के 176 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही से। चलिए ऑप्शन नंबर ए काफी शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 38 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी गोले का जो व्यास 14 है तो इसके आयतन क्या होगा। देखिए गोले का जब व्यास दिया रहेगा तो आयतन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना क्या है, व्यास मतलब डी का मान दिया हुआ है 14, तो आर का मान निकालेंगे तो डी बराबर r/2 मतलब होता है 14/2 7। आर का वैल्यू कितना होगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे आर का मान 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसका गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन फॉर्मूला होता है π/4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, पाई आर क्यू। तो 4/3 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान कितना है था 7, तो 3 मरते 7 क्योंकि क्यू लिखा हुआ 7 7 7, समझे। इस 7 से इस 7 कट जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसमें आपको गुना कर देना और इससे इसमें गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद नीचे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो 43/12/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन 39 में दिया हुआ है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 मतलब आर का वैल्यू कितना दिया 5 दिया, उसकी ऊंचाई मतलब एच का वैल्यू कितना दिया 12 दिया, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, लेकिन इसमें आपको लंबाई निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एल का मान निकालना है। तो एल का जो मान निकालेंगे तो √h² प्लस आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर का जो मान है वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको करेंगे √अंडर में तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो जब इसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो 169, तो एल का मान कितना आएगा √अंडर में 169, तो निकालेंगे तो 13 निकलेगा। एल का वैल्यू कितना होगा 13, ठीक है। एल का वैल्यू कितना हो गया 13, तो एल का मान 13 लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है जो कि वक्र पृष्ठीय के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 नहीं 22/7, पाई का मान ही निकालना है इसमें, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 22 का मान हटा देते हैं और तब पाई का पाई अगुने आर का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 5, तो 5 अगुने एल का मान 13 है, तो 13 5 65 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, खाली बी, कितना बार बी आएगा, काफी शानदार। चलिए ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो भुजा दिया हुआ मतलब ए का मान दिया हुआ और क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो इजी प्रश्न है। तो घन का जो भुजा ए 6a² होता है, ठीक है। तो 6 गुने ए का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर 5, तो 5 का गुने 5 50 25 छके 150। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो ए में जाएगा, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिए गए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 20 विषम संख्या कौन कौन होता है, तो विषम संख्या 1 से जो अपने आप से नहीं, यानी कि 2 से जो नहीं कटे उस विषम संख्या, जो पूरा पूरा नहीं कटे वो क्या कहलाता है, तो 20 तक जाना है आपको, ठीक है। 20 तक क्या करना है, जाना है, ठीक है। तब फॉर्मूला लगाएंगे एसएन वाला। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ एसएन वाला फॉर्मूला कैसे लगता है। तो इस तरह का यहाँ देखिए एसएन का फॉर्मूला लगे। एन का जो मान लास्टमा पद के मान दिया 20, मतलब एन का वैल्यू दिया 20,
ए का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ, डी का मान 3 में से 2 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 3 में से 1 जाएगा तो डी का वैल्यू 2 निकल जाएगा। ठीक है, फार्मूला आएगा, इस तरह का फार्मूला होता है। तो एस एन का एन का वैल्यू 20 दिया हो तो 20 बट्टा में 2 और गुने 2 इंटू में 2 गुने, और ए का मान कितना आता है यहाँ पर ए दिया 1 दिया हुआ तो 1 लिख देंगे प्लस का प्लस, और एन का मान 20 दिया हुआ तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 2 दिया हुआ तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि 10 काटेंगे तो 10 निकल जाएगा, 2 से 1 में तो 2, इसको घटाइएगा तो कितना 19, 19 से दूना 38, तो यहाँ पर 38 दोनों को गुना कर देंगे तो बिल्कुल सही जवाब 10 चौका 40 मतलब 400। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी में जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन को, कितना क्वेश्चन का जवाब था 41 का, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 42 में कि 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3, तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को चुटकी में बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना है कि जो बार बार रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। 3, 3, 3, 3 कई मरते रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा 3 रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी काफ़ी सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 43 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 इस तरह दिया हुआ देख सकते हैं। तो कहता है ए और बी समांतर माध्य, समांतर माध्य के लिए सीधे सिंपल तरीके दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही से। क्वेश्चन नंबर 44 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि किसी परम्पराता सारणी का माध्य दिया हुआ है और माध्य और बहुलक, मतलब माध्य ये है और बहुलक ये है, तब क्या माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ देखिए माध्यिका निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए माध्य का मान दिया हुआ 28, जबकि बहुलक का मान इतना दिया। फार्मूला 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य फार्मूला होता है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है ना कमेंट करिएगा तो मैं आपके लिए जो है ना वो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, समझिए। वो फार्मूला का नोट सारा का सारा प्रोवाइड करूंगा वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। अपना वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, उसको भी जाकर सपोर्ट कीजिए, समझिए। तो उसके माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुलक दिया, बहुलक का मान कितना है, तो 16 का 16 बराबर 3 का 3 गुने, और माध्यिका को हम मान लेते हैं m, क्योंकि आप जब m मानिएगा x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ m मान लिए। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तब माइनस का माइनस 2 गुने, अब माध्य का मान कितना दिया हुआ, तो 28 दिया हुआ, तो 28 लिख देंगे। 16 का 16 प्लस, और यहाँ पर देखिए 28 दूना 56, तो माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, और 3 से m में गुना 3m, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 72, 3 काटेंगे तो m बराबर क्या होगा 24। कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा। पहले इसको सजा देना है, पहले इसको क्या करना है, सजा देना है। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो 2, उसके बाद पहले 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आएगा 9, इधर से 3, इधर से 3, बीच में क्या बचा 5, ऑप्शन नंबर बी। माध्यिका यही होता है कि दोनों तरफ से डिवाइड कर लीजिए, जो बीच में छूटेगा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो घटना का प्रायिकता हो सकता है कितना है, 0 से 1 के बीच में घटना की प्रायिकता होता है। ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता है, वो कौन नहीं हो सकता है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 से 1, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 47 जो कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, याद रखिए 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक ठोस, यहाँ देखिए, यदि एक ठोस गोले की जो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बेलन जो है ना बनाया गया है, जिसकी जो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए।
यहाँ पर आपको दिया हुआ त्रिज्या दे चुका है, समझे। तो आपको क्या निकालना है, बेलन का ऊंचाई निकालना, ठीक है। यहाँ देखिए, देख सकते हैं, दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, तो दोनों जो है यहाँ पे इसमें निकालना है, दोनों आयतन को आपको निकालना है, उसको दोनों को बराबर करना, ठीक है, याद रखें। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मैं पहले ही बताया, ठीक है। तो अब बेलन का जो आयतन होता है ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक तरफ जो है ना इसको रख लेंगे, क्योंकि बराबर करना है, पहले में बताया दोनों बराबर करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होता है बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 4/3 गुने पाई का मान कितना है, तो यहाँ पर पाई का जो मान है यह आपको निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, चलिए पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई यहाँ देखे कट गया, हाँ ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 4/3 और आर का मान कितना है, तो दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर को 3 मरतबा दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ तो 3 मरतबा लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ तो 2 मरतबा लिखेंगे। एच का मान निकालना है, ठीक है, ऊंचाई निकालना है। तो इसका मान तो 9 से 9 कट जाएगा, इससे 9 से 9 कट जाएगा। तो इधर 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, और मतलब एच का वैल्यू कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार का कहता है, ठीक है, कि कहता है कि किसी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यहाँ देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उनकी जमीन पर छाया की जो लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो जैसे ऊंचाई दिया होगा, ठीक है, और जमीन जैसे नीचेगा तो 60 डिग्री जो लंबाई पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 49 का बी हो जाएगा सही से। 49 का नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण सी होगा, ठीक है सर जी, सी नहीं, सी होगा, सी हो जाएगा सही है, ठीक है। अब याद रखिए ये गलत दिया होगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो जैसे जमीन पर जब गिरेगा तो इस तरह जो ये 90 डिग्री 45 डिग्री पर झुकेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिए, यदि ए और बी ए बी और अभाज्य संख्या दिया हुआ, तो ए और बी का मौसा क्या होगा। तो देखिए आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालने के लिए ए का मान ए है और बी का मान क्या है बी है, ठीक है। अब मौसा क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ में दोनों संख्या मिलना चाहिए, तो दोनों संख्या नहीं मिला तो मतलब एक, यहाँ पर भी एक, ठीक है। अब एक से एक में क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो इसका कर रहे हैं, कहाँ है कोई फोन का नहीं उठ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोनों में एक कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही से। चलिए काफ़ी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ए अभाज्य का मान दिया हुआ है, भाज्य का मान दिया हुआ है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्लस शेष। और यहाँ पर क्या आता है आर के लिए कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो आर के लिए जो कौन सा संबंध आपको सही है आपको बताना है। तो 51 का सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। वो 0 जो है ना वो आर से बड़ा होगा नहीं तो बराबर, आर से बड़ा होगा, आर से छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, समझे। लेकिन 20 जो ना आर का वैल्यू छोटा होता है, याद रखें, ठीक है, बी बड़ा होता है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के जो मूलों के जो प्राकृतिक दिया हो वो क्या निकालना, ठीक है। तो मूलों का जब प्राकृतिक निकालने के लिए समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, समझिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 का जो इसको मूल्य का जब प्राकृतिक निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो दोनों बराबर आएगा। कितना आएगा, जब दोनों बराबर आएगा तो फार्मूला भी लगा देंगे यहाँ पर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तब बी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस और 4 अगुने ए का मान कितना है तो 2, तो 2 अगुने और सी का मान कितना है तो सी का मान 7 दिया होता है 7, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा बताइए। तो यहाँ पर निकलेगा कि 6 का स्क्वायर 36 अब माइनस 4 दूना 8, 8 8 7 56, तो घटाएंगे तो माइनस 20 निकलेगा, मतलब माइनस में आ रहा है। तो क्या होगा, तो माइनस में जब भी आएगा तो इसका आंसर देख के जाएगा अवास्तविक,
क्या होगा अवास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस 3 से काटेंगे तो काटेंगे 30 3 9, तो थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री, काटेंगे तो 30 डिग्री होगा। अब cos 30 डिग्री का मान थीटा, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक, cos 30 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी में जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में जो है इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, साइन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं, समझिए कॉपी में दिखाता हूँ, समझिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैं लिखा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन अल्फा इन माइनस बीटा बराबर, तो cos का cos अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री जो होता है, तो cos 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से कि यहाँ पर से cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर क्या देखिए कि अल्फा बराबर लेंगे तो 90 माइनस क्या होगा थीटा, मतलब बीटा बीटा दिया हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बीटा, यहाँ पर 2 बीटा, ठीक है। तो 2 बीटा समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन और अल्फा का मान 90 माइनस बीटा का मान 2 बी, ठीक है। तो 2 बी, यहाँ पर कॉस क्या होगा 2 बीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बता दो कहाँ जाएगा, 54 का सर जी 2 बीटा, 54 का क्या होगा, डी में दिया ना, तो 54 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ देख सकते हैं ये समीकरण इतना दिया हुआ उसका हल करेंगे तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x और y का वैल्यू निकालने के लिए इसको समझिए, कोशिश करिए समझने का, ठीक है। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 14 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 4, समीकरण 1, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर, ताकि माइनस प्लस जो है ना चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण जो लिखा हुआ उसको था, इससे कट जाएगा, x x क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 14 4 18, काटेंगे 9, x का वैल्यू क्या होगा 9, x का वैल्यू 9, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का क्या करेंगे मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ यही ना था, ये ना आपको समीकरण 1 है, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस x का वैल्यू कितना 9 है, तो 9 यहाँ लिख देंगे 9, अब प्लस y बराबर 14, तो यहाँ से y निकलेंगे तो y बराबर जो होगा 14 माइनस 9, मतलब होता है y बराबर 5। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, y बराबर 5, 55 का जी, y बराबर x बराबर 9, y बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास 5 प्रश्न बचा हुआ है, समझिए यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर है, काफ़ी शानदार देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी एक समरूप दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर, तो चलिए हम इसका डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, समझिए इसका जो सोल्यूशन है वो आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, समझिए देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए और बी और डी और सी एक दिया हुआ है, तो इसमें कहता क्या है कि यहाँ पर देखिए ए बी जो है ना वो ए बी, ये वाला भुजा, अब बट्टा में डी ई, तो डी ई ये वाला भुजा, ठीक है। उसी तरह बी सी कौन है, बी सी ये वाला भुजा, अब बट्टा में एफ डी, मतलब ये वाला, ये दोनों जब बराबर है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ना ये नीचे वाला ऊपर वाला के बराबर है, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें जो है हमको क्या करेंगे, सर्व समीकरणों का जो नियम है, भुजा कोण भुजा के नियम, उस नियम से हमको क्या करेंगे कि ए बी
ए बी जो है ना ये रेखा, ये जो बी सी के जो है ना ए बी और बी सी का जो रेखा है उसके बीच का जो कोण है वो किस पर, बी पर, तो कोण बी बराबर। अब यहाँ देखिए ई वाला जो है ना ए डी और क्या बनेगा, ए डी और ई एफ का जो बीच का जो रेखा है समझिए, ये दोनों जो भुजा है उस पर कौन बन रहा है, डी बन रहा है, तो ए बराबर डी, यानी कि दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बराबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही सर। ठीक है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, काफ़ी लाइट चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 में जो है इस प्रकार दिया हुआ देख सकते हैं। 57 में कहता है किसी त्रिभुज ABC में डी ई समानांतर BC इस प्रकार दिया हुआ, डी जो इतना दिया हुआ तो AD का मान दिया हुआ, AE का मान दिया हुआ और EC का मान AB का मान निकालना है। ठीक है, तो AB के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 57 में वही फॉर्मूला है। ठीक है, AD बटा AB, AD पूरा, AD ये आधा बट्टा में पूरा, आधा बट्टा में पूरा, और उसी तरह AE, तो AE बट्टा में ही पूरा। ठीक है, तो AC का जब आपको मान निकालना पड़ेगा तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो AC का मान कितना हो जाएगा, तो जब इसको जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 6 2 8 और 6 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 4 3 7 1 8, तो मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 ये जान गए। ठीक है, आपको क्या करना है, AD का मान दिया हुआ तो लिख देंगे, बट्टा में AB, तो AB का मान नहीं दिया हुआ निकालना है, बराबर AE का मान दिया हुआ कितना है 3 बटे, और AC नीचे में AC पूरा, तो AC का मान कितना 8 दिया हुआ। ठीक है, निकाल दिए। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद में इस तरह का प्रोसेस आएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, 6 सेंटीमीटर। कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही सर। ठीक है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना, अब हम 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में जो इस प्रकार दिया हुआ है कि कहता क्या, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में जो है दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है 58, चलिए यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो है ना PE हो तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सत्य कथन कौन है ये आपको बताना है, ये बताना है दोस्तों। तो सत्य जो है ना, कोई भी घटना का जो प्रायिकता है तो उसका जो सत्य कथन कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं तो ये है ना 0 उसके बाद है ना E, उसके बाद -1, यानी कि 0 जो है ना वो E से बड़ा छोटा होगा, बराबर होगा, लेकिन 1 जो है वो 1 जो है ना वो इससे छोटा होगा। ठीक है, याद रखें इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आप बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 में इस प्रकार दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू में cos sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/3, तो √3/2 गुने, अब cos 30 डिग्री 60 डिग्री का मान इतना होता है, तो 30 डिग्री का मान वही होता है, अब प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 अब गुने cos 30 डिग्री का मान 1/2, तो क्या होगा, इससे हम गुने करें तो 3 हो जाएगा, बट्टा में 4, अब प्लस और यहाँ पर निकलेगा 1/4। ठीक है, इस तरह से क्या होगा 1/4, 4/4 निकलेगा, 4/4, 1/4 ही निकलेगा, सॉरी 1 से 1 में गुना तो 1 ना होगा, 2 से 2 4। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो इससे गुना जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 प्लस 4 4 कितना होगा जी, तो 4 में दोनों में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 बट्टा में बराबर करेंगे तो 1, मतलब क्या होता है 4 से 4 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही से। 60 में कहता है प्रश्न, यहाँ देखिए कि P का जो वैल्यू इतना दिया हुआ है तो एक अक्ष की दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। 60 का आंसर क्या होगा, तो कहता है एक अक्ष में, यानी का मतलब क्या हुआ कि एक अक्ष पर क्या दिया है, x का वैल्यू दिया हुआ, मतलब क्या होगा x का वैल्यू दे चुका है तो y का मान निकालना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही सर। इसमें कन्फ्यूजन, x की दूरी दिया हुआ है, x अक्ष की दूरी है कितना है, तो b का मान दिए निकालना है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग जो है ना 60 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जो है ना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब